हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं आपके साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का जो चैप्टर है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं उसका काम कैसे वो करता है। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेन उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वर्किंग ऑफ मशीन्स। प्रोसेस क्या होता है उसका, इनपुट्स क्या होते हैं और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। वी नो दैट कंप्यूटर इज़ अ मशीन। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन होती है। ठीक है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। और वो जो काम होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो कैसे काम करता है, जो भी कमांड्स हम उसको देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी हम उसको करने के लिए बोलते हैं या फिर हम उसके सेटअप्स को इस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से वो काम करता है। इसका जो एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 2, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था कि एक जो मशीन होती है वो किस तरीके से काम करती है, उसका क्या क्या काम होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नो योर कंप्यूटर वे में भी हमने वो चीज़ ध्यान से पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उसको ज़रूर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द मशीन्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड्स गिवन बाय अस। मोस्ट ऑफ द मशीन्स यानी कि बहुत सारी मशीन्स जिनको हम अपने घर में यूज़ करते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मशीन क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर 1 के अंदर, जो भी चीज़ें अपने आप चलती हैं हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद में वो हमारे बोलने के बाद या हमारा कुछ, जैसे कि रिमोट का ऑन कर दिया, टीवी अपने आप कंटिन्यू चलती रहती है तो वो क्या हो गई, मशीन हो गई। एसी हो गया, एसी का जब हम रिमोट से उसको एसी को ऑन करते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है ना, तो वो क्या हो गया, मशीन हो गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मशीन होती है और उनके अंदर छोटा सा कुछ ऐसा सेटअप होता है कि वो कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लास 1 की चैप्टर 1 के अंदर रीड किया था। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि वर्किंग ऑफ मशीन्स, मशीन जो होती हैं उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम करती हैं। सो लुक 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 हाउ दीज मशीन्स वर्क। ये जो मशीन है ये कैसे काम करती हैं हम देखते हैं। जैसे कि एक जूसर होता है, सिंपली हमने ले लिया ना, जूसर होता है। जूसर क्या है, एक मशीन है। हम क्या करते हैं, सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हम इनपुट डालते हैं उसके अंदर। इनपुट मीन्स होता है जो भी चीज़ें हम उसके अंदर डाल रहे हैं। तो हम जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं हम जूसर के अंदर डालते हैं और जूसर को हम जब ऑन करते हैं वो क्या करता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है, अपनी वर्किंग शुरू कर देता है और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, हमें जूस रेडी मिलता है। ठीक है, सेम वे में जैसे कि हमने अगर अपने वॉशिंग मशीन, वो क्या होती है हमारी मशीन, क्या होती है हमारी, एक तरीके से कंप्यूटर ही होती है। ठीक है, तो मशीन जो होती है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट हम क्या डालते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर डर्टी क्लोथ्स डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, अगर आपकी फुल ऑटोमेटिक नहीं है तो हम उसके अंदर पानी भी डालते हैं। फिर हम मशीन को प्रोसेस पे लगाते हैं कि मशीन अपना काम करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, उसमें जिस भी नंबर पे या जिस भी तरीके से हमें क्लोथ्स अपने वॉश करवाने हम उस पर सेट कर देते हैं। उसके बाद में वो अपना प्रोसेस करती है, वो चलती है, कपड़ों को धोती है और आउटपुट क्या आता है कि हमारे क्लीन, हमें धुले हुए साफ कपड़े मिलते हैं। मशीन का काम किस तरीके से होता है, हम उसके अंदर इनपुट्स डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है प्रोसेस के थ्रू। इनपुट डालने के बाद में प्रोसेस होता है और फिर हमें उसका आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है ना, तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, सेम उसी तरीके से। तो अभी जैसे कि कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर के अंदर डाला 2 3 और प्लस। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें हमें करना क्या है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें ऐड करना है इस नंबर को, और हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्लस का निशान ना, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, 2 + 3 वो ऐड कर देगा। ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं, तो कैलकुलेट भी क्या, छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। हमारा आउटपुट क्या जाता है, हमें 5 नंबर उसमें आउटपुट मिल जाता है। जो मेन चीज़ है इसके अंदर अब वो क्या है, कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। और जो कंप्यूटर का वर्क होता है वो किस तरीके से होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं आईपीओ साइकिल के नाम से। आईपीओ साइकिल, अगर जैसे कि आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का आता ही है कि आईपीओ की फुल फॉर्म बताइए, एटीएम की फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें आईपीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल के अंदर रीड करते हैं ना।
इनपुट इज गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स। इनपुट क्या होता है, जो भी हम अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ सिम्बल्स भी हो सकते हैं, कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं, जो हम देते हैं वो होता है। और कीवर्ड्स एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि कीवर्ड होता है ना, हम इसके अंदर जो टाइप करते हैं। और आजकल आपकी क्लासेस कहाँ चल रही हैं सबकी, आप सब कहाँ पे पढ़ते हो, आप सब फ़ोन पे पढ़ते हो, लैपटॉप पे पढ़ते हो, टैब पे पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको इस तरीके का कीबोर्ड मिलता है, तभी तो आप उसमें टाइप करते हो। आपको कोई भी चीज़ टाइप करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो वो हमारा इनपुट का ये हमारे इनपुट के डिवाइस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या काम करता है, आफ्टर रिसीविंग द इनपुट, जब हमें इससे इनपुट मिल जाता है तो हमारा सीपीयू बॉक्स और सीपीयू चिप जो होती है वो काम करना शुरू करती है। तो आफ्टर रिसीविंग द इनपुट द कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑन इट। उसके बाद में कंप्यूटर जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करता है इन मशीन्स के थ्रू। ये जो मशीन होती है इनके अंदर ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आते हैं और आप लोग फिर भूल जाते हो। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। ओके, कंप्यूटर का वो ब्रेन हो जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस, और वो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो करता है। अब इसके बाद में आता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। जब भी ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर अपने दिमाग से काम करवा लेता है। ठीक है, सिंपल सी तरीके से समझ,